Now, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome to the channel of Studypur, and it's Ali Ahmad and we are discussing about the chapter Rise of Nationalism in Europe in History. The first chapter, that is the Rise of Nationalism in Europe, and we are discussing about the sixth topic, visualizing the nation. As we had completed the five topic in the previous videos, and the first topic is that विजुअलाइजिंग द नेशन। अब जैसे कि नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ने लगी, तो अब हर जगह अब उसको नेशन को विजुअलाइज कैसे किया, पर्सोनिफिकेशन में विजुअलाइज किया गया। तो कैसे किया गया? एलोगोरी में। एलोगोरी इसे कहते हैं जब किसी नॉन ह्यूमन थिंग को, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए कोई चीज़ लगाया जाए तो उसी कहते हैं एलोगोरी। जैसे फीमेल को एलोगोरी यूरोप में लगाया गया, तो लिबर्टी के लिए जैसे हम यूज़ करते हैं रेड कैप, और जस्टिस के लिए यूज़ करते हैं, हम देखते हैं हाई कोर्ट या कोर्ट में जाकर देखते हैं तो एक लड़की रहती है और तराजू लिए रहती है। फॉर जस्टिस इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज वुमेन कैरिंग पेयर ऑफ वेइंग स्केल। तो फ्रांस के अल्गेरी एग्ज़ाम में आपका सिर्फ एक ही नंबर का पूछा जाएगा, और वो होगा फ्रांस से जर्मनी के अल्गेरी क्या था। तो फ्रांस का अल्गेरी जो था वो मैरिनी था, और जर्मनी का जर्मेनिया था। अब द लास्ट एंड फाइनल टॉपिक ऑफ द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। नेशनलिज्म तो हम शुरू से पढ़ रहे हैं कि नेशनलिज्म यही होता है, एक खुद का कल्चर हो, खुद का लैंग्वेज हो, खुद की हिस्ट्री हो, और जो एग्रीमेंट, जो गवर्नमेंट बने वो पीपल के एग्रीमेंट से बने। तो देखते हैं, एक बाल्कन्स था। बाल्कन एक बहुत ही लार्ज स्टेट था, बहुत ही सारे स्टेट उसमें कनेक्ट होते थे। जैसे एग्जांपल देते हैं, कुछ एग्जांपल, सम एग्जांपल्स आर एज फॉलोज, दैट आर मैसिडोनिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, रोमानिया हो गया, और बाकी कई सारे कंट्रीज़ थे। अब वो एक दूसरे, अब वो ये जो बाल्कान एरिया था वो किसके एम्पायर में था? खिलाफत उस्मानिया, जिसको हम ऑटोमन एम्पायर कहते हैं। इट वॉज वेरी ग्रेट एम्पायर हु रूल्ड 600 ईयर्स ऑफ एज, जो 600 से ज़्यादा साल तक रूल की थी। अब देखते हैं वो जो ऑटोमन एम्पायर, जो बाल्कान स्टेट था, उसमें काफ़ी सारे स्टेट थे, वो एक दूसरे से जलने लगे। किस लिए जल रहे थे? वजह क्या थी? दे वांट टू गेन मोर टेरिटरी, वो अपनी टेरिटरी को बढ़ाना चाहते हो, अपनी जो सीमा को चाहते थे। दे वांट टू एक्सपेंड देयर टेरिटरीज। वन बाई वन स्टेट ब्रोक। धीरे धीरे जब एक दूसरा स्टेट अब बढ़ाने लगा, तो एक दूसरा स्टेट जब बढ़ाने लगा तो क्या हो गए? इंडिपेंडेंस हो गए, आज़ाद हो गए। अब इससे क्या हुआ? अब 4 लोग इसका फ़ायदा उठाए, रशिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी एंड जर्मनी। दे अब ये चाहते थे कि अपनी टेरिटरी को क्या कर लें? बढ़ा लें। साथ में चाहते हैं रशिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी एंड जर्मनी वांट टू एक्सपैंड इट्स टेरिटरीज। तो इससे क्या हुआ? विद द हेल्प ऑफ मिलिट्री की हेल्प से ये चाहते थे कि इस टेरिटरी, बल्कान की ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी हमारे कब्ज़े में आ जाए। तो इससे क्या हुआ कि इंपेरियलिज्म इसी को कहते हैं, वांट टू स्प्रेड पावर विद द हेल्प ऑफ मिलिट्री की हेल्प से पावर को बढ़ाना, उसी को हम इंपेरियलिज्म कहते हैं। तो इससे क्या हुआ? अब हम देखते हैं कि इंपेरियलिज्म हर जगह इंपेरियलिज्म हो गया था। अब इससे देखा गया मेनी कंट्रीज कॉलोनाइज्ड बाय यूरोपियन पावर, जो बहुत सारी कंट्रीज उस वक्त नेशनलाइज हो गई थी और यूरोपियन पावर्स के अंडर में थी। तो इससे क्या हुआ? तो वो चाहते थे कि नेशन स्टेट हमारा बने, हम नेशन स्टेट बनना चाहते हैं। तो एंटी इम्पेरियल मूवमेंट स्टार्ट हो गया, तो नेशनलिज्म की फीलिंग पूरे एरिया में फैल गई। तो दोस्तों, दिस चैप्टर वॉज कम्प्लीटेड, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल, एंड आई विल डिस्कस अ शायरी, दैट इज़ सियासत के चक्कर में ईमान बेच डालेंगे वो नेता है साहब, हिंदू मुसलमान के चक्कर में वो हिंदुस्तान बेच डालेंगे। मेरे भाई, बी यूनाइट। इंडिया हैज़ गॉट इंडिपेंडेंस with the unification of all the caste and genders. Please don't fight between caste, genders, anything else. Assalamu alaikum.